सर हमारा डेवलप है, चलिए कहते हैं जेड प्लस। चंदन अब पीछे चंदन जल्दी 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 पीछे मैं भी पीछे हो जल्दी। सभी जगह किया जाए जहाँ एसएनसीओ है ज़्यादा लोग अस्पताल है, ये बेड लगाए हुए हैं। जो भी बच्चा है उसकी माँ के लिए यहाँ टोटल व्यवस्था है, बाथरूम के साथ टोटल व्यवस्था यही पर इमरजेंसी है हाँ हाँ वो भी कुछ लगे सर कुछ लोग मत आइए कि रोस्टर के हम जब सीएस बने हैं सर, जो भी एब्सेंट रहा है, ड्यूटी पर लेट से आया है, तुरंत एक्शन लिए हैं, सुबह किए हैं, यहाँ तक कि डिपार्टमेंट को मॉनिटरिंग करवाइए, अपने लोगों को भिजवा के, क्योंकि हमको कुछ दिनों से ये शिकायत आई है, कुछ दिनों से नहीं, आपको लंबे समय से रही है, पर पहले जब से हम बने हैं ये जो भी दिख रहा है सर, जब हम बने हैं टोटल सुधार किए हैं, निरंतर लगे हुए हैं सर। और अल्ट्रासाउंड वगैरह का क्या हुआ? अल्ट्रासाउंड है लगातार, बीच में प्रोब खराब हो गया था, जो कि BMS ICL ही बनाएगा, उनको भेजे थे, बंद किया, फिर इमेज नहीं आ रहा था, तो जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा दूसरा अल्ट्रासाउंड भी दे दिया गया है, और वो भी प्रोब बन के आ गया, दोनों फंक्शन दोनों काम दोनों चल रहा है, दोनों काम। और एक आप लोगों का कोई समस्या जो यहाँ पे आप लोग मेरी आज SP से बात हुई, और SP साहब को मैंने गंभीरता से इस विवाद को सुलझाने के लिए मैंने उनसे आग्रह किया है, जो भी विवाद हो पर किसी भी तरीके के बल का प्रयोग उचित नहीं, और ख़ास तौर पर ऐसे संस्थानों में जहाँ पर बच्चे हैं, उनके सामने इस तरीके की अगर गतिविधियाँ आती हैं तो बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ता है। SP साहब से मैंने आग्रह किया है कि जल्द से जल्द जो भी विवाद हो, जिस भी विषय को लेकर हो, आज हमारा खुद का वहाँ पे कार्यक्रम लगा हुआ था, बट जिस तरीके से वहाँ पर उपद्रव कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा किया गया है वो पूर्णतः गलत है। ऐसे में मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि स्थानीय प्रशासन SP साहब इसकी क्या रिपोर्ट देते हैं और दोषियों के ऊपर वो क्या कार्रवाई करते हैं। मेरे मुख्यमंत्री जी पर अविश्वास इतना ज़्यादा है, मुख्यमंत्री की एक तस्वीर प्रधानमंत्री के साथ आती है तो सोचिए उनकी विश्वसनीयता कितने सवालों के घेरे में है कि तुरंत अटकलें शुरू हो जाती हैं, पर इन अटकलों को कहीं ना कहीं से जोर भी दिया जाता है, और ये जोर और कोई नहीं, मेरे मुख्यमंत्री दे रहे हैं, क्योंकि वो जिस गठबंधन में रहते हैं दबाव की राजनीति का इस्तेमाल वो उस गठबंधन में करते हैं। जब NDA में रहेंगे तो लालू जी के यहाँ इफ्तार में चले जाते हैं पैदल चलकर, ताकि NDA के ऊपर दबाव पड़े, और जब महागठबंधन में रहते हैं तो भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के स्मारक पर जाकर उनको श्रद्धांजलि देते हैं, पुनः दबाव की राजनीति, ताकि जो राजद उन पर दबाव डालती है मुख्यमंत्री पद से हटने का या सीटों की संख्या आने वाले चुनाव में कम करने का, उस दबाव को ये दूर कर सके, उसके लिए प्रेशर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल मेरे मुख्यमंत्री इन तमाम तरीके की गतिविधियों को अपनाकर करने का काम करते हैं। भाई ट्रैफिक की समस्या यकीनन पूरे प्रदेश में एक चिंता का विषय है। कई बार मुख्यमंत्री जी से मैंने इस बारे में उनसे भी मैंने आग्रह किया कि इसको सुधारने की ज़रूरत है, और ऐसी जगहों पर बाईपास बनाने की ज़रूरत है जहां पर ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पर ट्रैफिक जाम ज़्यादा होता है, या उन समय
आज जिस तरीके से बाज़ार के बीच में बड़े वाहन शाम को ही आप अलाउ करते हैं, जिसकी वजह से जाम की समस्या ज़्यादा होती है, इस चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है और ये स्थानीय प्रशासन को भी इसमें मुस्तैदी दिखाने की ज़रूरत है। ट्रैफिक विभाग को इसको गंभीरता से देखने की ज़रूरत है कि शाम के समय जो पीक आवर्स होते हैं, कम से कम उस वक्त हैवी लोड व्हीकल्स को कम से कम आने से बचत किया। एसपी के पास फिर भी कुछ नहीं होता है। भाई हम लोग गए हैं, बार बार हम कहते हैं कि भैया ये राज्य सरकार का ये विषय है, अंतोगत्वा इससे निजात दिलाने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। हमारी पार्टी के सदस्य, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे प्रतिनिधि मंडल न सिर्फ हमारी लोकसभा है इसीलिए, बल्कि बिहार के हर उस जिले में हम लोग जाते हैं। भाई पटना का आप हाल देख लीजिए, पटना का हाल ऐसा है कि शाम के समय अगर आपको कहीं निकलना हो तो रात से पहले आप पहुंच नहीं पाइएगा। ये मुख्यमंत्री जी के आवास के 5-6 किलोमीटर के रेडियस की हम बात करें तो ये पूरे प्रदेश की ये व्यवस्था है। पर आखिर में ऐसे में जिनको इसके ऊपर कार्य करना है, मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में ही ये नहीं है तो कोई क्या करे। सर इस्लामिया स्कूल के बारे में, सर इस्लामिया स्कूल का पर ये सवाल अगर आप पूछें तो महिला आरक्षण का जहाँ एक तरफ पूर्णतः समर्थन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने किया है, उस दिन संसद में अपनी बातों को रखते हुए इस बात का भी हमने जिक्र किया है कि महिला आरक्षण विधेयक के अंतर्गत फर्दर रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन का जिक्र ज़रूर होना चाहिए और ख़ास तौर पर पिछड़े वर्ग से आने वाली महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन, उनका आरक्षण इसमें सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पर मेरा विश्वास भी मेरे प्रधानमंत्री पर है। आज से 3 साल पहले राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में अपने समर्थन में बातों को रखते वक्त भी मैंने कहा कि मेरा विश्वास मेरे मौजूदा प्रधानमंत्री पर ही है कि उन्हीं के अंदर ये इच्छा शक्ति है कि वो विमेन रिजर्वेशन बिल को ला सके और आज 3 साल के भीतर वो इस बिल को लेकर आए। आज पुनः मैं विश्वास उन्हीं पर ही जाहिर करता हूँ कि आने वाले दिनों में इसमें जो संशोधनों की ज़रूरत होगी वो कर विमेन रिजर्वेशन के भीतर फर्दर रिजर्वेशन के प्रावधान इसमें जोड़े जाएंगे। और विश्वास मेरा मेरे प्रधानमंत्री पर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि खुद वो पिछड़ा वर्ग से वो आते हैं। उन्होंने मंडल कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का कार्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया और साथ ही में रोहिणी कमीशन का गठन जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया, ऐसे में मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो हम लोग की मांग है कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, उस मांग को पूरा किया जाए। नीतीश जी एनडीए में आने की अटकलें बढ़ती जा रही है सर, इसमें क्या कहेंगे? भाई इसमें कहना क्या है, जिस दिन आएंगे उस दिन देखा जाएगा क्या करते हैं। सर ट्रैफिक में आप भी फंसे सर, ट्रैफिक में मैं आ रहा हूँ, मैं समाप्त कर दूँ। निरीक्षण के उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर आए क्योंकि पिछले कुछ समय से रहकर ये शिकायतें आ रही थी कि अस्पताल में कुछ मशीनें लंबे समय से खराब पड़ी हैं। डॉक्टर्स की उपस्थिति को भी लेकर कई बार कई मरीजों के द्वारा ये आरोप लगाए गए कि डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं रहती, खासतौर पर रात के समय या जो रोस्टर ड्यूटी में जो होते हैं उनको भी लेकर कई बार ये जानकारी सामने आई। आज अस्पताल में आकर अस्पताल के निरीक्षण, यकीनन ये एक उद्देश्य है कि जो मशीनें लंबे समय से खराब हैं क्या वो ठीक से काम कर रही हैं, नहीं कर रही, विधि व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, नहीं चल रही। सीएस के द्वारा तमाम जानकारियों को दिया गया। यकीनन मौजूदा जो मरीज़ हैं कुछ विषयों को लेकर अभी भी उनमें कुछ असंतोष है। ये उम्मीद करता हूँ कि सीएस तमाम डॉक्टर्स के साथ जो भी और शिकायतें हैं उसको दूर करने का काम करेंगे। मशीनें जो खराब थी वो कार्य करने लग गई हैं, ये जानकारी दी गई है। साफ सफाई पर आज ज़रूर ध्यान दिया गया होगा क्योंकि आज हम आने वाले थे और अगर हमारे आने पर भी ध्यान दिया गया है तो ये भी हमारे उन उद्देश्यों में से एक है कि कम से कम इसी बहाने साफ सफाई और उपस्थिति पर ध्यान दिया जाए। कई शिकायतें मिली। यहाँ से हम अपनी पार्टी की एक टीम भी गठित करके जा रहे हैं जिसकी सार्वजनिक घोषणा हम नहीं करेंगे। समय समय पर उस टीम के सदस्य यहाँ पर आकर यहाँ पे बिना किसी की जानकारी में कि वो हमारे लोग हैं आकर डॉक्टर्स रोस्टर ड्यूटी पर अवेलेबल हैं कि नहीं, ये जानकारी
वो हमको समय समय पर देते रहेंगे। 11 सदस्यों की ये टीम है, कभी भी दोपहर में, दिन में, रात में इनके सदस्य आएंगे और सिर्फ ये निरीक्षण करके इसकी जानकारी डायरेक्ट हमको दी जाएगी कि डॉक्टर्स अवेलेबल हैं कि नहीं, साफ़ सफाई पे ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं, मशीनें जो आज काम कर रही हैं वो हमारे जाने के बाद भी काम कर रही हैं कि नहीं, साफ़ सफाई जितनी हमारे सामने हमारी गैर मौजूदगी में भी है कि नहीं, उसको लेकर ये टीम गठित की गई है जो समय समय पर इस बात का ध्यान देगी। पर इस टीम से ज़्यादा मैं विश्वास करूँगा कि CS और उनकी टीम मजबूती से सब लोग काम करें। इससे बड़ी सेवा कोई हो नहीं सकती। मरीजों का ध्यान रखना, हमारे प्रदेश में ज़रूर स्वास्थ्य को लेकर समय समय पर चिंता जाहिर की जाती है और नीति आयोग की रिपोर्ट भी बार बार ये कहती है कि स्वास्थ्य सेवाओं के मापदंड पर हमारा प्रदेश सबसे पिछड़े राज्यों में से आता है। ऐसे में यकीनन संघीय ढांचे के तहत स्वास्थ्य पूर्णतः राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, राज्य सरकार का ये विषय है। पर ऐसे में उम्मीद मैं ज़रूर करता हूँ कि राज्य सरकार कितनी तत्पर है नहीं है, पर कम से कम स्थानीय स्तर पर जिनके अधिकार क्षेत्र में ये विषय आते हैं, तमाम अधिकारी अपने अपने विषय को गंभीरता से लेते हुए उसको धरातल पर उतारने का कार्य करेंगे। कुछ चीज़ों से पूर्णतः संतुष्ट मैं नहीं हूँ, क्योंकि जितने मरीजों से मेरी बातचीत हुई यहाँ पर, उन्होंने कुछ विषयों पर असंतोष अपना ज़रूर दर्शाया। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में उसको भी सुलझा लिया जाए। महिला आरक्षण में OBC कोटे के लिए सरकार क्या विचार? अभी अस्पताल का बात भाई हम